नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से और आज आप देख रहे हैं सेकंड एपिसोड फ्रॉम द FPS सीरीज यानी कि फ्री प्रोड्यूस सॉन्ग सीरीज। ये गाना है राहुल स्वामी जी का तन्हाई से दोस्ती। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा प्लीज जाए पहला एपिसोड देखे ताकि आप इस एपिसोड को फॉलो कर सके। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम एपिसोड की तरफ चलते हैं। तो लास्ट वीडियो पे हमने इस प्रोजेक्ट को जहां तक छोड़ा था इसको एक बार सुनते हैं। में ना सिमटे मेरा दिल किसको बताए, क्या कहना चाहे, सुनते सभी समझे कोई ना, आंखों साई से दोस्ती हुई तो जिंदगी है कीमती। ओके, तो यहाँ तक हमने रिकॉर्ड ऑलरेडी कर लिया था। इसके बाद दूसरा एक वर्स आ रहा है। मैं आपको पहले वर्स सुनाता हूँ कि कैसा साउंड करता है। रुख मोड़ती है हवा क्यों, उसका बुरा क्या किया है, बादल भी छट जा रहे हैं, धूप से सौदा किया है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है कि मैं सोच रहा हूँ ये जो सेक्शन है हमारा वर्स का, मैं इसको पियानो से भरूं, मैं इसको पियानो बेस्ड बनाऊं और प्री कोरस में दोबारा गिटार्स को इंट्रोड्यूस करूं और दोबारा धीरे धीरे मैं गिटार्स को लाऊं अपने ट्रैक में। इसके लिए पहले मैं एक पियानो सेक्शन तैयार करता हूं इस सेकेंड वर्स के लिए। कीबोर्ड प्लेयर नहीं है, सो अगेन प्लीज डोंट जज। मैं क्विकली एक पैड भी लोड कर लेता हूं ताकि मुझे फील आए पूरे में। ऑब्वियसली बाय द वे ये कोई परमानेंट साउंड्स नहीं है, मैं अभी भी राइटिंग स्टेज में हूं, यानी कि मैं ट्रैक को अभी भी लिख रहा हूं और इसके जो हिस्से हैं मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ रेदर देन साउंड्स। एक बार जब हमारा पूरा ओवरऑल अरेंजमेंट तैयार हो जाए, जब मैं ये ट्रैक्स तैयार कर लूँ, उसके बाद हम एक्चुअली जाके साउंड चूज करेंगे। जा रहे हैं, धूप से सौदा किया है, मझधार में क्यों ये लहर छेड़े मुझे, ओह नाइस। क्यों ये लहर। इसको देना है हमें। एक क्विक टिप जिन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि किस तरीके से हम ट्रैक लिखते हैं, कुछ लिख नहीं पाते हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोग सिर्फ लिखते नहीं हैं। सिंपली कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे लोग सोचते रह जाते हैं कि क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। जो मुझे ओवर द ईयर्स जो मुझे सीखने को मिला है वो ये है कि वेदर आप सॉन्ग राइटिंग कर रहे हैं, वेदर आप पीसेस लिख रहे हैं, ऐसे आपको वो लिखना पड़ता है। एक्चुअली यू नीड टू जॉट इट डाउन, आपको लिख के रखना पड़ता है। आप कभी भी जाके उन पे चेंजेस कर सकते हैं, वेरिएशंस कर सकते हैं। अगर आपको पसंद ना आए आप चीज़ें डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको चीज़ें लिखनी है सो दैट आपको एक बेसिक फाउंडेशन मिले, उसके ऊपर आप चीज़ें इम्प्रोवाइज करें। शायद शुरुआत में आपकी मेलोडी नहीं आती हो, लेकिन जो मेलोडी आपके दिमाग में आ रही है आप उसको लिखें जाके, ताकि उसके ऊपर आप चीज़ें कर सके। मझधार में क्यों ये लहर छेड़े मुझे, क्यों डराए, उसका बुरा धूप से सौदा किया
ओके, तो मुझे जैसे ये सेकंड वर्स है, सेकंड वर्स में भी एक प्लग सुनाई दे रहा है, तो बहुत बेसिक चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं क्योंकि पियानो ऑलरेडी आर्पेजिएट हो रहा है, तो उस पे अगर हम ज्यादा चीजें कर दे तो काफी ज्यादा हो जाएगा। एक मुझे सुनाई दे रहा है कि एक हमें बेसिकली फिल करना है और बाकी ये सिंगल प्लग सुनाई दे रहे हैं, तो ये रिकॉर्ड करते हैं। चप्पल से भी चिड़िया की आवाज। Alright, let's record some guitars. इसको डबल करते हैं ताकि हम पैन कर सके चीजों को। एक और लेते हैं। सेटिस्फैक्शन भी ऐसी चीज है जो बहुत मुश्किल से आती है, लेकिन जब आती है तब बहुत मजा आता है। म्यूजिक के थ्रू आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो शायद कहीं और जगह पे मुझे तो नहीं मिलती, बाकी का नहीं पता, लेकिन मुझे ये अलग किस्म का सेटिस्फैक्शन है जब आप एक पूरे ट्रैक को कंप्लीट करते हैं। रुख मोड़ती है हवा क्यों, उसका बुरा क्या किया है। ये भी अच्छा साउंड कर रहा है, इसको भी रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। और एक जो जरूरी चीज मुझे लगती है वो ये है कि बहुत सारे लोग हेडफोन मिक्स पे ध्यान नहीं देते कि आपके हेडफोन में क्या बज रहा है, आप बेसिकली उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको हेडफोन मिक्स भी सेट करना चाहिए कि आप एक्चुअली एंजॉय कर पा रहे हैं कि नहीं अपने हेडफोन्स के अंदर। ये भी काफी जरूरी है जब आप रिकॉर्डिंग्स की बात करते हैं। तो ये शायद मैं हिस्सों में कर सकता हूँ, मैं टेक्स में कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं टेक्स में करूंगा तो जो चीज यहाँ पे नहीं होगी वो ये है कि जब मैं शिफ्ट करता हूं, आप वो सुन रहे हैं स्लाइड जो है, तो ये नहीं हो पाएगा अगर मैं टेक्स में इसको काट के लगाता हूं, जिसकी वजह से मैं इसको सिंगल टेक में करना प्रेफर करता हूं। तो इसको भी बेसिकली मैं डबल करूंगा, लेकिन दूसरे गिटार का इस्तेमाल करूंगा। मझधार में रुख मोड़ती तो मैं सोचा इस वाले सेक्शन पे बेसिकली मैं एक स्ट्रम भी इंक्लूड करूं। छेड़े मुझे क्यों। तो अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ तो फाइनल कोरस मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा, मुझे नहीं पता किस तरीके से, बट और आइडली मैंने लास्ट वाले कोरस पे अभी पियानो भी ऐड नहीं करा है, तो अगर हम पियानो ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें और थोड़ी सी फ्रीक्वेंसीज फिल होंगी, लेकिन इसको डेफिनेटली मैं डबल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेयर्स हो चुके हैं। एक्चुअली हम इसको कर सकते हैं बेबी से, ताकि थोड़ा सा कट थ्रू करे। अरेंजमेंट में आप हमेशा बड़े साउंड को नहीं ढूंढते हैं, कभी कभार आपको छोटे साउंड की भी जरूरत होती है। जब आप अरेंज करते हैं तो आपको समझ आता है कि कौन से जगह पे क्या जरूरत है। अगर आपके किसी सेक्शन पे बड़े साउंड की जगह नहीं है और आप सोचे कि आप उसको पहले बड़ा साउंड रिकॉर्ड करेंगे फिर बाद में आप EQ करके फ्रीक्वेंसीज कट ऑफ करेंगे, उससे अच्छा है कि आप एक छोटा साउंड चूज करें टू बिगिन विथ, सो दैट आपको बाद में ज्यादा ट्विकिंग भी नहीं करनी पड़े और वो बाय इटसेल्फ बैठे, आपको मिक्स में ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत ना पड़े। किया है मझधार में। शायद मैं ये स्ट्रम को यूज नहीं करने वाला, बहुत ज्यादा बिजी हो रहा है। विदाउट स्ट्रम के सुनते हैं ये। रुख मोड़ती है हवा क्यों, उसका बुरा क्या किया है। बादल भी छट जा रहे हैं, धूप से सौदा किया है। मझधार में क्यों ये लहर, छेड़े मुझे क्यों डराए। अब किस तरफ जाए नजर, कोई तो हमको बताए। हर
अभी तक ये ओवरऑल अरेंजमेंट मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये था मेरा सेकंड एपिसोड। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और मैं जल्द मिलता हूँ आपको थर्ड एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।